नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इन दिनों उत्तराखंड में ज़्यादातर बाघ के हमले आपको देखने को मिलेंगे। हमारे नेतागण तो पहाड़ों में आते हैं 3 दिन के लिए और यहाँ जो है पिकनिक मना के वापस देहरादून चले जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ गैरसैंण सत्र की, जिसमें जो है 3 दिन का वहाँ पे सत्र लगाया गया था और 3 दिन में जो है सिर्फ नेताओं ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। अपनी तनख्वाह को बढ़वा दिया गया। उसके बाद जनता को जो है हमेशा की तरह जो है झुंझुना थमा दिया जाता है। उत्तराखंड की जनता जो है हॉस्पिटल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। कर्णप्रयाग में जो है जब ये सत्र चल रहा था तो जो है कर्णप्रयाग में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जनता धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मजाल क्या जो कोई उस रूट से आने के लिए तैयार हो। नेतागण सीधा हेलीकॉप्टर से जो है उड़ के सीधा देहरादून पहुंच गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने जनता से मिलना ज़रूरी नहीं समझा, उनकी समस्या को सुनना ज़रूरी नहीं समझा। उत्तराखंड में बाघ की हम बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के रिखणीखाल ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में जो है एक 5 साल के बच्चे को जो है बाघ उठाकर ले गया। हालांकि ये बाघ नहीं गुलदार था, और हमारे यहाँ जब भी गुलदार या बाघ दिखता है तो लोग बाघ ही उसको कहते हैं। तो गुलदार था ये, लेकिन उस मासूम बच्चे पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसकी माँ के सामने, उसकी माँ रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के घर आई थी, लेकिन जो है जिस तरीके से हमला हुआ वाकई में एक पीड़ादायक घटना है ये। और उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका जो है 5 साल का एक बच्चा जो है इस तरीके से जो है पाल पोस के जब बड़ा किया और इस तरीके से जो है एक गुलदार उसको उठा के ले गया और अपना निवाला बना दिया। क्या बीत रही होगी उस माँ पे। उस दर्द को हम बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द के लिए हम आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। इस गुलदार को पकड़ने के लिए लैंसडौन के विधायक मैन दिलीप रावत जो है धरना प्रदर्शन तक जो है कर रहे थे। खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है गैरसैंण में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार को अपने विधायक तक के सुनने के लिए टाइम नहीं है। सोचिए आम जनता की क्या सुनेगी जब एक विधायक की, जो खुद उस पार्टी का विधायक है, जिस विधायकों के दम पर जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, अगर ये विधायक की संख्या कम कर दी जाए तो शायद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ही नहीं रहे। लेकिन अपने विधायकों की जो है पुष्कर सिंह धामी नहीं सुन रहे हैं। मैन दिलीप रावत ने सिर्फ एक मांग रखी थी कि एक विशेष सत्र लगाया जाए, जो ये वन विभाग के नियम हैं इनको चेंज किया जाए, इनमें बदलाव किया जाए, पहाड़ों की रक्षा की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन हमले हो रहे हैं। लैंसडौन विधानसभा की मैं बात करूं तो लगभग 5 लोगों को पिछले 3 सालों में यहाँ पर बाघ ने अपना निवाला बनाया है। और यहाँ पर छोटे मोटे बाघ नहीं, बहुत बड़े बड़े बाघ, वाइट टाइगर तक यहाँ पे देखे गए। मैं खुद साक्षी हूँ उस चीज़ का कि यहाँ पे वाइट टाइगर देखे गए हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, सरकार अपने विधायक तक की नहीं सुन रही है। दिलीप रावत ने साथ ही साथ मांग की थी कि इस गुलदार को शूट करने का आदेश दिया जाए, लेकिन आपको तो पता ही है कि जो है जब तक बाघ या गुलदार 3 आदमियों को अपना निवाला ना बना दे तब तक उसको शूट करने का आदेश नहीं मिलता है। लेकिन यही चीज़ जो है जब आप दूसरी जगह देखेंगे, दूसरे क्षेत्र में इस तरीके की घटना होती है। मैं बात कर रहा हूँ देव प्रयाग की, जहाँ की एक बाघ ने इसी तरीके से जो है जनता का जीना हराम किया था। हालांकि उसने लोगों की 3 लोगों की जान नहीं ली, लेकिन फिर भी जो है उसको शूट करवा दिया गया। तो इसके लिए तो विनोद कंडारी को शाबाशी देनी चाहिए कि उनकी बात में दम था, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी इस गुलदार को शूट करवाने के लिए। लेकिन वहीं जो है लैंसडौन विधायक भी जो है दमखम लगा रहे थे, पूरी जोर शोर से उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार पिंजड़ा लगाया गया। पिंजड़े में जो है इस गुलदार को जब कैद किया गया तो हैरानी की बात देखिए कि वहाँ पर दूसरा गुलदार आ टपका। मतलब एक गुलदार पिंजड़े में था, उसके बाद वहीं पे दूसरा गुलदार आ गया, और वो भी जो है कर्मचारियों पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। जब वन कर्मचारियों से बोला गया कि इस गुलदार को शूट कर दिया जाए तो उन्होंने कहा अब हम इसको शूट नहीं कर सकते क्योंकि ये पिंजड़े में आ गया। हो सकता है वन विभाग के नियम होंगे, वो लोग नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो गुलदार सामने आया था वो तो पिंजड़े में नहीं था।
और किस कुलदार ने जो है उस बच्चे को अपना निवाला बनाया, कौन जो है इस समय नरभक्षी बन चुका है, कौन जो है आगे चल के जो है इस तरीके से हमला करेगा इंसानों पर, क्योंकि इंसानी खून एक जानवर पर लग चुका है तो निश्चित तौर पे वो दोबारा इंसानों पे आसानी से हमला करेगा। और इस कुलदार ने जो है ठीक 2 दिन बाद एक महिला पर भी हमला किया था रिखणीखाल ब्लॉक में ही, लेकिन खुशकिस्मती से वो महिला बच गई, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा पाए लोग। उस बच्चे को आज हम सभी लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन ये क्यों हमले हो रहे हैं, खासकर जो है नैनी डांडा और रिखणीखाल ब्लॉक में क्यों इस तरीके से आतंक मचा हुआ है बाघ का, गुलदार का। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा मरचूला की, जो अल्मोड़ा में आता है, वहाँ भी ये क्षेत्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है बाघ गुलदार का हमेशा आतंक रहता है। अभी कुछ दिन पहले पिछले साल की मैं बात करूं तो सल्ट विधानसभा में भी एक महिला को जो है बाघ ने अपना निवाला बना दिया था। लोगों ने काफ़ी आक्रोश वहाँ पे दिखाया था। अब इस बात को पूरा आपको समझना चाहिए कि ये आखिर इतनी तादाद में जो है कैसे एकदम से जो है जनसंख्या बाघ और गुलदार की बढ़ रही है और ये हमले क्यों अचानक से बढ़ रहे हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप इस चित्र में देखिए, ये है पूरा का पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका लगभग 70% भाग जो है पहाड़ों में आता है और मात्र लगभग 30% भाग उस क्षेत्र में आता है जिसको लोग जिम कॉर्बेट के नाम से अब जानते हैं। हालांकि जिम कॉर्बेट का मैं साफ साफ कह रहा हूँ, लगभग 70% भाग पहाड़ों में आता है, लेकिन इस तरीके से प्रचारित किया गया, इस तरीके से प्रसारित किया गया कि यही 30% भाग बस जिम कॉर्बेट है। मैं बात कर रहा हूँ रामनगर की। रामनगर के पास में ही जिम कॉर्बेट के सारे गेट, एंट्री गेट खुले हुए हैं। वहीं से जो है टूरिस्ट जाते हैं, जिम कॉर्बेट में सफारी राइडिंग करते हैं। कुछ गेट इसके पहाड़ों की तरफ भी आते हैं, लेकिन वो गेट बंद हैं, वो गेट नहीं खोले गए। पहले इन गेटों से जो है बसों की यात्रा होती थी, लोग बसों से जाते थे। काफ़ी शॉर्ट रास्ता है ये जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का, लेकिन ये रास्ते बंद कर दिए गए आम जनता के लिए और टूरिस्टों के लिए सिर्फ जो ये 30% वाला भाग है इधर के ही गेट खोले गए हैं। अब आप समझिए कि जो है जब कोई बाघ गुलदार पहाड़ों में हमला करता है, उसके बाद पिंजड़ा लगा के उसको जो है वापस जिम कॉर्बेट की तरफ ही लाकर जो है वन विभाग वाले कुछ दिन तक जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद ठीक वहीं जो है जिम कॉर्बेट में छोड़ देते हैं। अब जब जिम कॉर्बेट में छोड़ देते हैं, टूरिस्ट कहाँ से जा रहा है? टूरिस्ट ये 30% वाले भाग से जा रहा है। यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से हल्ला कर रहा है, यहाँ से हॉर्न बजा रहा है, यहाँ से भीड़ जा रही है। अब जब जानवर को एक साथ इतनी भीड़ मिलेगी तो निश्चित तौर पे वो डरेगा, उसको भी अपनी जान प्यारी है। वो क्या करता है, इस 30% वाले भाग से उस 70% वाले भाग में चला जाता है जो पहाड़ी एरिया में आता है। जब पहाड़ी एरिया के द्वार सारे के सारे बंद हैं, पहाड़ में लोग कम हैं, तो उसको हमला करने में आसानी मिल जाती है। अगर इस 70% भाग के गेट खोल दिए जाते तो टूरिस्ट इधर से भी जाते, टूरिस्ट उधर से भी जाते, और जो ये जंगली जानवरों का जो आने जाने का एक रास्ता होता, एक पूरा का पूरा घेर बना दिया जाता और उस घेर में ही जो है जंगली जानवर रहते, और इधर से भी टूरिस्ट जा रहे हैं, इधर से भी टूरिस्ट जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बैलेंस बना रहता। मतलब इधर के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, जो 30% एरिया में आते हैं, जो 70% एरिया में आ रहा है उनको भी रोजगार मिलता, वहाँ भी दुकानें चलती, वहाँ भी होटल चलते, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति को भी जो है इस जिम कॉर्बेट से रोजगार नहीं मिल रहा है। एक प्लान भी वहाँ पे जो है किसी व्यक्ति का प्लान नहीं रुका है इस जिम कॉर्बेट से, हमेशा प्लान हुआ ही हुआ है जिम कॉर्बेट से, जबकि इसका हक मिलना चाहिए था। 70% भाग आता है पहाड़ों में, तो इसका हक मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता। इस चित्र के माध्यम से हमने पूरी वीडियो आपको बताई कि कैसे जो है जंगली जानवर पहाड़ों में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इनको घुमा फिरा के जिम कॉर्बेट में ही छोड़ दिया जाता है और लोगों को मरने के लिए इस तरीके से पहाड़ों में रहने दिया जा रहा है कि भाई जंगली जानवर है, हम क्या कर सकते हैं। शूट करना है तो 3 जो है लोगों को जो है जानवर जब तक शूट नहीं करेगा तब तक जो है हम शूट नहीं कर सकते। तो बड़ा ही दुख